धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बांह छुड़वा ना लेना। वो जो बांह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बांह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है। विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है। शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। तो ये क्या मतलब होया? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोचते रहते ऐसा ही चलेगा। यूं गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए गए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ, जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त कर दे। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे,
दादू को उपदेश दिया, जाति दुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा, यानी ये भी मेरे पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार। कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए भेद। ओए क्या गजब की बात कर दी। कनफुक का कान में फूक मार दिया, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव ना भेद, कि ये जम के हिलकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं ये नकली गुरु, जो वेदों को लिए करते हैं, और वेदों में अधूरा ज्ञान। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, ये कन पाड़े